साहब, श्रीमान ब्रेक को मार्च करने की अनुमति चाहता हूं। अभी आप सबके समक्ष आ रहा है टाटा मोटर्स एवं SIS का ये मार्चिंग दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सुरक्षा अधिकारी त्रिलोक सिंह बोरा। महिला कर्मचारियों का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही हैं डीना कार्की। इसी बीच डीना कार्की का हमारे प्लांट हेड सर को स्मार्ट सैल्यूट। This is the first time when a female employee is leading a march past Tata Motors. परेड की शान को आगे बढ़ाते हुए हमारे सेरेमोनियल ड्रेस से सुसज्जित SIS का यह मार्चिंग दस्ता, जिसका नेतृत्व सुरक्षा सुपरवाइजर हरि सिंह कर रहे हैं। और इसी बीच हरि सिंह का हमारे मुख्य अतिथि प्लांट हेड सर को स्मार्ट सैल्यूट। और इनके जोशीले कदमों की ताल देखकर यह गीत याद आता है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लौटाए जा। ये दस्ता गढ़वाल राइफल का जो आप देख रहे हैं आपके समक्ष, हवलदार मनोज सिंह का प्लांट हेड महोदय को एक स्मार्ट सैल्यूट। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप सबके सामने। बहुत जोशीली धुनों पे आगे बढ़ता हुआ हमारा एक दस्ता, जोशीले तालों के साथ जोशीली कदम। सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां गुलशन है। हमारे टाटा पथ पर अग्निशमन वाहन, जिसका नेतृत्व फायर फाइटर मनोज सिंह कर रहे हैं। इस अग्निशमन वाहन की क्षमता 4500 लीटर पानी, 500 लीटर फोम और 90 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। हर प्रकार की आग बुझाने में यह पूर्णतः सक्षम है। अग्निशमन उपकरणों से सुसज्जित वाहन, जिन उपकरणों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की फायर को बुझाने में किया जाता है। टाटा विंगर के चेसिस पर मॉडिफाई की गई यह एम्बुलेंस प्लांट के अंदर और बाहर किसी भी प्रकार की दुर्घटना एवं आकस्मिक चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए सदैव तैयार रहती है। आपके समक्ष देखेंगे और ये सारी झांकियां हमारे यहाँ निर्मित गाड़ियों पे बनाई गई है। कदम निरंतर चलते जिनके सृंजन का विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित या परिणाम है। साहस संबल होता जिनका, धैर्य सारथी होता है, गिरे विघ्न बाधाएं फिर भी तनिक नहीं वे घबराते। के साथ ही इंडस्ट्री 4.0 में हम जो भी करेंगे मेक इन इंडिया करेंगे। इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, उद्योग का अर्थ है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन। ये दो प्रकार का होता है, एक घरेलू इंडस्ट्री और दूसरा फैक्ट्री इंडस्ट्री। घरेलू इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर मनुष्यों द्वारा हाथ के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, उसे हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर मशीनों द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, उसे हम फैक्ट्री इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ इंडस्ट्री 1.0 से। इंडस्ट्री 1.0
इसमें मेरा कार्यकाल चालू होता है 1760 से लेकर 1830 तक। इसके बीच में हमने स्टीम इंजन और वाटर पावर की सहायता से हमने काम किया है इसके ऊपर। अब मैं मिलाता हूँ इंडस्ट्री 2.0 से। और मैं हूँ इंडस्ट्री 2.0। मेरा कार्यकाल आरंभ हुआ 1830 से 1945 तक। मेरा प्रमुख आधार इलेक्ट्रिकल इंजन, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन है और इसका औद्योगिक क्रांति के बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं हूँ इंडस्ट्री 3.0। मेरा समय काल 1945 से 2020 तक है और इस समय में ऑटोमेटेड प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बहुत विकास है। और मैं हूँ इंडस्ट्री 4.0। मुझे दुनिया स्मार्ट इंडस्ट्री के नाम से भी जानती है और वर्तमान समय में मेरा समय काल शुरू हो गया है। इस समय काल में बहुत नई नई तकनीकें आने वाली हैं, जिसमें मुख्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे सोलर सिस्टम, विंड मिल। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की रूफ टॉप पैनल, सोलर पैनल लगाते हैं तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम औद्योगिक इंडस्ट्री पर यूज कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। कम कॉस्ट पर अच्छा प्रोडक्ट अगर हम कस्टमर को देंगे तभी हम स्मार्ट कहलाएंगे। इसी के साथ अभी इंडस्ट्री में डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज की कमी रहती थी। इंडस्ट्री 4.0 में अनलिमिटेड डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं विद वाईफाई, और जिसको देश के किसी भी कोने से और कहीं पर भी किसी भी समय पर हम प्राप्त कर सकते हैं। उसको हम जानते हैं क्लाउड के नाम से। इसी के साथ इंडस्ट्री 4.0 जो मेन जाना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो हमारा रोबोट है वो 15 या 20 दिन पहले अलार्म जनरेट कर देता है कि मेरा यह पर्टिकुलर पार्ट 15 से 20 दिन के अंदर अंडर मेंटेनेंस या अंडर। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुंदर झांकी के लिए जोरदार तालियां। साथियों, ये जो झांकियां तैयार की गई हैं, ये न केवल झांकी बल्कि एक कंपटीशन भी है, जिसमें हमारे जजेस का एक पैनल इसका निरीक्षण करेगा और इवैल्यूएशन करके इसमें विजेता को प्राइज दिए जाएंगे। अगली झांकी आपके सामने पेंट शॉप की आती हुई। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम आईओटी से कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुराने तरीकों को छोड़ चुके हैं, या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है देश हमारा, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग से नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंग है, नया है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। कराए मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस से देश बढ़ाए। राम के इस धरती को गौतम की भूमि
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम IoT से कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नमस्कार, हम पेन शॉप की तरफ से आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आज जैसे कि देखते हैं इस झांकी के समारोह में जहां IoT 4.0 को एक थीम चुना गया है और हमने IoT 4.0 को इसका महत्व किस माध्यम से अपने टाटा मोटर्स के रूप में दिखाया गया है और इसमें रखा गया है। और इस झांकी के माध्यम से हमने अपने कारखाने में हुए बदलाव जैसे डेटा रिट्रीवल, रियल टाइम डेटा मोशन मॉनिटरिंग, बल्क डाटा स्टोरेज, इस तरीके से हमने कई सारी ऐसी यहाँ पर रखी गई है। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस को दर्शाया गया है। और IoT 4.0 इंडस्ट्री 4.0 ने इंसान की जिंदगी को बेहतर आसान कर दिया है, जिसमें हमने देखा कि जो हम आज की लाइफ जी रहे हैं, इससे पहले हमने आज तक इसकी कल्पना भी नहीं की थी जो लाइफ अब हम जी रहे हैं। ये सब संभव हुआ तो 4.0 यानी IoT की तरफ से हुआ। और इसमें हमने जैसे जैसे देखा कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे हम जिंदगी में बदलाव लेते आ गए और उसी तरीके से कारखानों ने अपने चेहरे भी बदलते गए, जिसमें हमने देखा कि इसके क्रमिक विकास को कितना आगे बढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और यह चौथी औद्योगिक क्रांति है, इसीलिए हमने इसे इंडस्ट्री 4.0 के नाम से भी जाना है। अब हम बात करें टाटा मोटर्स प्लांट यानी हमारे पंतनगर प्लांट्स की, तो इसमें कई सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनिंग लर्निंग और इस तरीके से इंटेलिजेंट थिंग्स और MES, ऑनलाइन, वन ड्राइव और क्लाउड जैसी कई तकनीकी का इसमें हम विकास कर चुके हैं। या टाटा मोटर्स पंतनगर में इसका विकास हो चुका है। कई सारी ऊंचाइयों को ऊंचाइयों को लेकर कई सारी विकसित ऊंचाइयों को टाटा मोटर प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट को लेके आ रहा है। और इसमें हमने देखा कि अब हम बताते हैं इसके फायदे क्या है। IoT 4.0 के फायदे आज हम देखें कि जैसे पहले से कई सारी रिपोर्ट्स, कई सारी DPR, FPC और हिस्ट्री कार्ड को, अन्य डॉक्यूमेंट्स को हम हार्ड कॉपी के माध्यम से रखा करते थे, लेकिन आज हमने देखा कि कंप्यूटर, टीवी एंड छोटे छोटे कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और लैपटॉप में हमने इसको स्टोर करके रखा है, जहाँ से इसको हम संभव हो सके तो देखें रियल टाइम में हम इसे मॉनिटर कर सके। इसीलिए ये डेटा आज आसान हो रहा है। इसमें हमने देखा कि इस तरीके से हमारी व्यक्तिगत जीवन की दक्षता में, खुशियों में प्रभाव आया और इसी तरीके से देखते हुए देखा कि व्यापार में लागत कम होना और व्यापार में समय का बचाव होना और व्यापार को आगे बढ़ाना, इस तरीके से कई सारी चीजें। थैंक यू। भारत माता की एक बार 14 तालियों से सुसज्जित झांकी का स्वागत करें। बहुत ही सुंदर झांकी। इंडस्ट्री 4.0 defines the term as the intelligent networking of machines and processes in industry with the aid of information and communication technology. अभी हम अपनी अगली झांकी का स्वागत करते हैं जो कि है पावर ट्रेन से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पावर ट्रेन की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उद्योग क्रांति ने मानव जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। जिस लाइफस्टाइल में हम रह रहे हैं आज, उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं था। जैसे मानव की आवश्यकता बढ़ती रही, वैसे उद्योगों का भी विकास हुआ। उसी विकास को हमने अपने मॉडल पे दिखाया गया है।
जो हमने हमारा जो ये मॉडल बना हुआ है ये 4.0 थीम पे बेसिस है। इसमें हम आपको बताएंगे कि 4.0 आखिर है क्या। इंडस्ट्री 4.0 बताने के लिए सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि 1.0 होता क्या है आखिर। इसके लिए हम आपको दिखाएंगे कि 1700 की शताब्दी के आसपास जब 80 का दशक था उस टाइम क्या होता था कि भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाता था। हमने सुना है कि भाप के इंजन बनाए जाते थे उस टाइम, भाप की शक्ति से ही कारखानों में प्रोडक्शन भी निकाला जाता। तो वो हम ये देखेंगे, हमने इस मॉडल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे हम भाप को जनरेट करते थे और उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल के कैसे हम कारखानों में प्रोडक्शन निकालते थे। उसके बाद कम से कम एक शताब्दी के बाद जब 1800 के 17वें दशक में आए उस टाइम इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन चालू हो गया था। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मास प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करें कि इलेक्ट्रिक का यूज करने लगे हम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, जो कि हमने इस मॉडल में आपको दिखाया है कि एक ही कन्वेयर पे इतने सारे प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं। भाप की शक्ति से क्या था, एक एक पार्ट्स बनाने के लिए काफ़ी टाइम और बहुत ज़्यादा फ्यूल की आवश्यकता थी। उसके बाद हम जब मतलब देश को आज़ादी मिली 1900 के 70वें दशक में, फिर कंप्यूटर और रोबोट जैसी चीज़ों का हमारे साथ मतलब हमें इनसे इंट्रोड्यूस कराया गया, और आज की डेट में यही चीज़ हमारे कंपनियों में अभी भी लागू है कि रोबोट और इलेक्ट्रॉनिक्स इसके माध्यम से हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं, और ये हमारे लिए बहुत सेफ्टी और मतलब फीचर्स, एडवांस फीचर्स भी। लेकिन आज के टाइम पे 4.0 का आगाज हो चुका है। आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका, चाइना और जापान के बाद भारत ही ऐसा देश है जो चौथे नंबर पे आ रखा है, और 4.0 के लिए इसको चुना गया और मुंबई में इसका सेंटर भी खोल दिया गया। इसको समझना ये जरूरी है कि हमारी जो आजकल की जो मशीनें हैं वो कैसे काम करेगी, कि वो सारे नेटवर्क, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट रहेंगी। तो यही है हमारे मॉडल जो हमने आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करी है कि पुराने ज़माने से आज की डेट तक कैसे हम लोगों ने प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया है और आगे कैसे इसमें काम करना है। आई होप कि हमारा मॉडल आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, थैंक यू। बहुत ही सुंदर झांकी, जोरदार तालियां इनके लिए। इन प्रतिभागियों ने बहुत मेहनत करी है इन झांकियों को बनाने के लिए, तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए सब लोग, क्योंकि तालियां ही होती हैं उत्साहवर्धन के लिए। इसके बाद अभी आप सब लोगों के सामने TCF टीम की ये झांकी आती हुई वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को TCF टीम की तरफ से 26 जनवरी 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारी थीम इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 क्या है? इंडस्ट्री 4.0 एक सामूहिक शब्द है जिसमें कुछ डाटा एक्सचेंज कर तथा उनका प्रयोग कर उसको किया जाता है, उसको इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं। प्रथम औद्योगिक क्रांति, प्रथम औद्योगिक क्रांति का संबंध भाप तथा जल से चलने वाली मशीन तथा उनसे किए गए उत्पादन से है। दूसरी औद्योगिक क्रांति जिसमें विद्युत के द्वारा चलने वाली मशीनें तथा उनसे किया गया उत्पाद, उसको दूसरी औद्योगिक क्रांति में गिना जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति का संबंध डिजिटल क्रांति से जोड़ा गया है तथा चौथी औद्योगिक क्रांति जिसमें स्वचालित मशीनें जिनसे जो उत्पादन किया जाता है उसको चौथी औद्योगिक क्रांति से जोड़ा गया है। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ वैसे वैसे हमारे जीवन में भी विकास होता गया, बदलाव होता गया। अगर हम पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा अगर देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इन्हीं बदलाव को देखते हुए जैसे जैसे बदलाव हमारे जीवन में होते गए वैसे वैसे कारखानों में हम अपने आने वाले बदलाव के अनुसार उनको बदलते चले गए, और इन्हीं बदलाव तथा विकास के कार्यों को औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले भारत में प्रथम तथा दूसरी औद्योगिक क्रांति तब स्टार्ट हुई थी जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, तथा तीसरी औद्योगिक क्रांति जब स्टार्ट हुई उस वक्त हमारा देश आजाद हो चुका था
लेकिन आज़ादी मिलने के बाद होने वाली बहुत सारी परेशानियों से हमारा देश जूझ रहा था। आने वाले अगले 70 वर्षों में हमारे देश में औद्योगिक क्रांति का ऐसा विकास हुआ जिसमें युवा संगठन तथा इनोवेशन ने मिलकर एक ऐसा पावर हाउस तैयार किया जिससे हम अभी जो आने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति है उसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। हमारे जीवन में जैसे जैसे बदलाव हुए वैसे वैसे हमने आने वाले समय में बदलाव किए। अगर मैं एक नजर अपनी झांकी पर डालूं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले हमने इसमें दिखाया है भाप का इंजन जिसको टेल्को के नाम से जाना जाता था। सन 1945 में जो भाप का इंजन देश को दिया वो सबसे पहले टाटा ग्रुप ने ही दिया था और इसको जल तथा भाप के द्वारा चलाया जाता था। इसको टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसके आने वाले समय में बढ़ते हुए 1954 में टाटा ग्रुप की तरफ से पहला ट्रक लॉन्च किया गया, मॉडल 1210। इस ट्रक के आने के बाद औद्योगिक क्रांति तथा विकास कार्यों में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती गई। आगे बढ़ते हुए 1998 में टाटा ग्रुप की तरफ से सबसे पहली कार लॉन्च की गई, टाटा इंडिका, जिसने जरूरतों के अनुसार, ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा किया तथा विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर ग्राहकों का साथ दिया। अगर मैं आगे की तरफ बात करूं तो ऐसे ही टाटा ग्रुप ने नई सोच और नई चेतना के साथ कार्य करते हुए हमारे साथ मिलकर बहुत सारी गाड़ियों का निर्माण किया और उन गाड़ियों के निर्माण में ग्राहक की जरूरतों को देखते हुए दिन ब दिन बढ़ोतरी करी और अभी नई सोच और नई चेतना के साथ में आने वाली नई औद्योगिक क्रांति जिसमें हम बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो आने वाली हमारी नई चुनौती रहेगी जिस पे हम काम कर रहे हैं। अब मैं कुछ दो लाइनें हमारे श्री रतन टाटा जी जो हमारे माननीय अध्यक्ष रहे हैं टाटा ग्रुप के, उनके बारे में कहना चाहूंगा। जैसे कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, ऐसे ही ये हमारे टाटा ग्रुप के चेयरमैन अध्यक्ष श्री रतन टाटा जी हैं, जिन्होंने 2008 में फोर्ड कंपनी के प्रमुख ब्रांड जैगवार लैंड रोवर को टाटा मोटर्स के साथ जोड़कर हमारे ग्रुप को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और ये ब्रांड आज बहुत ही अच्छे मुनाफे के साथ कार्य कर रहा है और हमारे ग्रुप का एक हिस्सा बन चुका है। तो रतन टाटा जी ने हमारे टाटा ग्रुप के साथ अपने जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा निभाया है और अभी तक वो कार्य कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा कि हमारे टाटा ग्रुप को उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को 26 जनवरी 2020 की बधाइयां। धन्यवाद। जोरदार तालियां इस झांकी के लिए। तालियों में कमी मत कीजिए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत सुंदर झांकी टीसीएफ ग्रुप द्वारा। मेरा सम्मानित सभी देशवासियों से निवेदन है, कृपया अपनी अपनी स्थान पर बैठें। इसके बाद हमारे बीच 15th गढ़वाल का बैंड प्रदर्शन होने वाला है, ताकि पीछे आराम से बैठ लें सब लोग, सबको दिखाई देगा। तेरा छोटा कुछ इसी तरह की धुन हमारी अगली टीम गढ़वाल राइफल 15th गढ़वाल राइफल आपके सामने शुरू करने वाले हैं अपनी भेंट। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। तो आपके सामने मिलिट्री पाइप एंड ड्रम बैंड का प्रदर्शन होगा। ये बैंड अपने ध्वनियों को क्वीन मार्च में शुरुआत करेंगे और चलते चलते ही स्लो मार्च में तब्दील करेंगे। साथियों, सेना के इस ड्रम बैंड की वास्तविक महत्ता युद्ध में जाते समय और युद्धोपरांत सैनिकों के उत्साहवर्धन एवं सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने में समझी जाती है। इन ड्रम बैंड्स के सैन्य अफसर अपनी कुशलता से देश प्रेम से ओत-प्रोत धुन बजाकर सैनिकों के जोश को कई गुना बढ़ा देते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे ही कीर्तिमान ड्रम बैंड को अपने समक्ष लाइव परफॉर्म करते हुए देख पाएंगे। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं सेना की गढ़वाल रेजिमेंट के ड्रम बैंड का, जिसका नेतृत्व हवलदार मनोज सिंह कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने में एकमात्र यही ऐसी रेजिमेंट है जिसे विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था, जिसे वर्तमान में परमवीर चक्र के नाम से जाना जाता है। 1980 में इस 15वीं गढ़वाल राइफल का गठन हुआ। इस गढ़वाल
प्रशस्ति पत्र इन्हें प्राप्त हुआ है, जो कि एक साल में 5 या 6 यूनिट को ही प्राप्त होता है। हमारे दाहिनी साइड जो लोग खड़े हैं कृपया थोड़ा पीछे हो जाएं, रोड से थोड़ा सा हटकर खड़े हो जाएं। अभी चेयर्स खाली है, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठकर इस बैंड ड्रम का आनंद लेंगे। सभी लोग जो हमारे बाईं ओर रोड पर खड़े हैं, जो लोग अपने स्थान पर खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, क्योंकि पीछे के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बैठ जाएंगे तो सबको अच्छे से दिखाई देगा। मेरा निवेदन है जो लोग खड़े हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।
ताकि सबको अच्छे से दिखाई देगा बैठने के बाद। अभी भी कुछ लोग खड़े हैं, बैठ जाएं, बैठ के भी आपको आराम से दिखाई देगा बैंड का प्रदर्शन। भाग ले लेना है। हाँ यार, कोई नहीं, अगली बार परमानेंट में कुर्सी ना बनी तेरी वीडियो वीडियो कॉल पे ही रहेगा, वीडियो कॉल पे ही रहेगा, वीडियो कॉल जिंदगी वीडियो कॉल पे घर वाली भी तो देखा सुनाता नहीं। ये गाना पता कौन सा है? गढ़वाली गाना बता रहा, कौन सा गाना चेंज हो गया, हिंदी में बताइए उसको, समझेगा नहीं। गढ़वाली लग रही है वो खड़ी हो।
क्या मतलब है? क्लीन का मतलब क्या होता है? वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है कि हमारी इस 15th गढ़वाल राइफल्स की टीम को मोमेंटो देके सम्मानित करेंगे हमारे प्लांट के वरिष्ठ अधिकारी एवं हमारे प्लांट के प्रमुख अनिल विजय सिंह जी। बैंड टीम कृपया मंच की तरफ जाएं। सभी लोग एक एक करके स्मृति चिन्ह लेंगे हमारे 15th गढ़वाल राइफल्स की ये पलटन। कुछ इसी तरीके का जज्बा रहता है जब ये जवान जाते हैं सीमा पर जंग लड़ने। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो इस देश के काम आता है। तो जोरदार तालियों से एक बार जवानों का उत्साहवर्धन करेंगे सभी लोग। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तो लगा लेना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। बहुत सुंदर आप सबकी तालियों के बीच स्मृति चिन्ह प्राप्त करते हुए हमारे 15th गढ़वाल के ये जवान
और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पे बने रहें।